ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा यस्य वागमृतर्हन्ति विषं संसारसंज्ञकम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे च्वासित्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अभी बहुत निकट ही रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है। रक्षाबंधन, पवित्र रक्षाबंधन हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक उपदेशकारी पर्व है। श्रावणी का पर्व भारतीय संस्कृति में केवल एक तिथि या परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि यह आत्मीयता, संरक्षण, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। यह पर्व मनुष्य के भीतर छिपी उन भावनाओं को जागृत करता है जो उसे केवल भौतिक संबंधों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे एक उच्चतर नैतिक और आध्यात्मिक बंधन से जोड़ती है। श्रावणी, जिसे प्रायः रक्षाबंधन के रूप में जाना जाता है, भाई बहन के प्रेम का उत्सव होते हुए भी उससे कहीं अधिक व्यापक अर्थों को समेटे हुए है। यह बंधन कर्तव्य का है, यह बंधन विश्वास का है, यह बंधन संरक्षण का है और यह बंधन प्रेम का है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो यह केवल एक धागा नहीं होता, बल्कि वह एक संकल्प होता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण और सुरक्षा का संकल्प। श्रावणी का यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण मास स्वयं ही अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक साधना का काल माना जाता है। इस समय प्रकृति भी सौंदर्य के चरम पर होती है। वर्षा की फुहारें, हरियाली की छटा और वातावरण की शीतलता मन को भीतर से शांत और पवित्र बनाती है। ऐसे समय में मनुष्य का अंतर मन भी अधिक संवेदनशील और आध्यात्मिक होता है। यही कारण है इस मास में अनेक व्रत, उपवास और साधनाएं की जाती है। पुराणों और इतिहास में भी श्रावणी के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कहा जाता है कि जब देवासुर संग्राम में इंद्र की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण हो गई थी, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था। इसमें उन्हें विजय प्राप्त हुई। यह कथा हमें संदेश देती है कि श्रद्धा और विश्वास से बंधा हुआ यह सूत्र केवल एक धागा नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का माध्यम बन जाता है। इसी प्रकार महाभारत में द्रौपदी द्वारा कृष्ण के हाथ में कपड़े का टुकड़ा बांधने की कथा भी अत्यंत प्रसिद्ध है। जब कृष्ण की उंगली से रक्त बह रहा था, तब द्रौपदी ने अपने आंचल का एक भाग फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। उस क्षण
स्थापित हुआ यह बंधन इतना पवित्र था कि बाद में कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा कर इस बंधन को निभाया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा संबंध वही होता है जिनमें स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण और करुणा होती है। इस पर्व का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कर्तव्य का बोध। जब बहन रक्षा सूत्र बांधती है तो वह भाई से यह अपेक्षा करती है कि वह उसकी रक्षा करेगा, परंतु इस रक्षा का अर्थ केवल बाहरी सुरक्षा तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है सम्मान की रक्षा, आत्मसम्मान की रक्षा, जीवन के हर संघर्ष में साथ देने का संकल्प। इसी प्रकार बहन भी भाई के प्रति अपने स्नेह, सहयोग और प्रेरणा का वचन देती है। इस प्रकार यह पर्व दोनों पक्षों के कर्तव्यों को संतुलित रूप में प्रस्तुत करता है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक अनुष्ठान का एक गूढ़ अर्थ होता है। श्रावणी के दिन स्नान, संकल्प, पूजा और रक्षा सूत्र बांधने की प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि जीवन में शुद्धता और अनुशासन का कितना महत्व है। ये केवल बाहरी क्रियाएं नहीं बल्कि ये हमारे भीतर के भावों को जागृत करती है। आज के आधुनिक युग में जब भौतिकता ने हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित कर दिया है, तब ऐसे पर्वों का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रावणी का यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा बंधन वही है जो हमें स्वतंत्रता भी देता है और सुरक्षा भी। यह बंधन हमें बांधता नहीं बल्कि हमें उन्नति की ओर प्रेरित करता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे अपने हैं जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देंगे। यदि हम इस पर्व के गूढ़ संदेश को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन वास्तव में सार्थक हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि रक्षा सूत्र केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह एक जीवन दृष्टि है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने संबंधों को कैसे निभाना है, अपने कर्तव्यों को कैसे पूरा करना है और अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाना है। श्रावणी का यह पावन पर्व हमें यह संदेश देता है। गायत्री परिवार में भी यज्ञ के समय लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं और अपने को इस बंधन में बांधते हैं कि हम गुरु कार्य के लिए समय दान करेंगे और निश्चित और अंश दान करेंगे जो जिसमें उनमें त्याग की भावना जागृत होती है। लोगों को वो ज्ञान समय दान के अंतर्गत वे ज्ञान दान करते हैं, अंश दान के अंतर्गत वे संस्था के व्यवस्था में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। धन्यवाद। यह प्रकरण आपको कैसा लगा ये आप अपना लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करेंगे और इसके सीख को कमेंट में लिखेंगे। पुनः धन्यवाद।